नमस्कार दोस्तों, मैं आर के सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पारा चंपारण वाला में। आज जो है वीडियो जो बनने जा रहा है वो है आपका बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा जो फेज 2 हुआ है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 7 सबसे बढ़िया और सबसे तेज इस चैनल पर आपको जो है मिलेगा। और कभी भी आप जो है निराशा आपको नहीं होना है। बार बार मैं बोलता हूं, संघर्ष करते रहना है, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। उसी पर कहा गया है, राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती हो, जिसने रातों से जंग जीती हो, सुबह में सूर्य बनकर वही निकलता है। आइए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पहला क्वेश्चन आप लोग देख रहे हो, रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन आपको अगर कह रहा है कि इतना से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा, जो बच्चे इस तरह करके विभाजित करेंगे, x के पावर 31 प्लस 31 में भाग देंगे x प्लस 1 से, तो उनसे निश्चित रूप से क्वेश्चन नहीं बनेगा। बनेगा तो समय बहुत ज्यादा लगेगा। आपको जब भी इस तरह विभाजित करने का प्रश्न हो तो जिससे विभाजित करना है उसको जीरो बना, x प्लस 1 बराबर 0 बना दो। x की वैल्यू 1 उधर जाएगी, -1 आएगा। इस वैल्यू को इसमें पुट कर दो, जो रिमाइंडर आएगा वही आपका आंसर होगा। x की वैल्यू -1 के पावर 31 प्लस 31। यहां पर ध्यान देना कि माइनस के पावर अगर सम संख्या हो, माइनस के पावर सम संख्या हो तो वैल्यू क्या होती है, प्लस होती है। माइनस के पावर अगर विषम संख्या हो तो वैल्यू माइनस में हो जाती है मेरे दोस्त। ते माइनस के पावर विषम संख्या है, वैल्यू माइनस होगा। एक के पावर कुछ भी कीजिएगा एक होगा, प्लस 31, 31 में से एक जाएगा, 30 आएगा, जो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो ऐसे ऐसे कंसेप्ट आपको इस चैनल पर मिलेगा। रीजनिंग, मैथ, जीके, जीएस गारंटी है। मैं बार बार बोलता हूं, गारंटी है। इसको अगर चैनल पर आप रहते हो तो आपको जो है जिस एग्जाम की तैयारी करते हो, अभी तो प्रैक्टिस सेट चल रहा है, छठ बाद जो है बिहार पुलिस, बिहार एसएससी और बीपीएससी सबका लाइव क्लास और प्रैक्टिस सेट चलेगा। आप लोग वीडियो केवल शेयर करते रहिए। अपने अगल बगल जो भी बच्चा है सबको बोलिए कि पारा चंपारण वाला एक यूट्यूब चैनल है जहां पर सर लोग जो है एक से एक बेहतरीन मैथ, रीजनिंग और जीके का कॉन्सेप्ट देते हैं। तो ये आपका प्रयास इस चैनल को ऊंचाई को छुएगा। तो निश्चित रूप से मैं आशा करता हूं कि आप लोग अभी जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं वो निश्चित रूप से कम अपने 5 दोस्तों को जरूर भेजेंगे। अगर नहीं भेजते हैं तो समझ में आ जाएगा कि मेरा जो है मतलब अंदरूनी रूप से कुछ तो पता चल जाएगा कि आप वीडियो देखे हो और नहीं भेजे हो। ठीक है, तो निश्चित रूप से पढ़ाई के बदौलत मैं बोल रहा हूं, आप लोग शेयर जरूर करना। ये आप लोगों से आग्रह, रिक्वेस्ट या जो भी कहिए ये रहेगा। ठीक है, आ जाइए अगला क्वेश्चन। आ जाइए धुआंधार कॉन्सेप्ट के साथ। देखिए क्वेश्चन जो है, दीवार घड़ी प्रातः 8 बजे ठीक समय कर दिया गया था। यह घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट क्या करती है, आगे चलती है। अगले दिन जब इस घड़ी में दोपहर के 1 बजे हो तो इसका ठीक समय क्या होगा। देखिए ये रीजनिंग का भी क्वेश्चन है और मैथ का भी है, लेकिन यह मैथ के शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए यहाँ पर टाइपिंग जो है नहीं किया गया, ये भी बीपीएससी सेकेंडरी लेवल का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कितना बजे घड़ी का टाइमिंग सही था, घड़ी का टाइमिंग सही था 8 बजे। और अगला दिन कितना बजे देखना है, 1 बजे। इसके बीच में समय का गैप कितना हुआ, तो अब बताइए सुबह में 8 बजे से लेके कल 8 बजे सुबह तक कितना घंटा हुआ, तो 24 घंटा। और सुबह 8 बजे से लेकर दिन में 1 बजे तक कितना समय होगा, तो आपका 5 घंटा होगा। तो आपका समय कितना हो गया टोटल, तो 24 और 5 29 घंटा। अब यहाँ पर क्या कह रहा है,
24 घंटा में 10 मिनट आगे चलती है। 24 घंटा में 10 मिनट, तो 1 घंटा में कितना हो जाएगा 10/24, तो 29 घंटा में कितना चलेगी 10/24 गुना 29। ठीक है, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 5, गुना कर लीजिए 9 × 5 = 45, 5 दूनी 10 और 4 14, 12 से भाग देंगे 12 एकम 12, 2 आया 25, 12 दूनी 24। ठीक है, एक आया आपका 0 हो जाएगा और 100 12 98, 12.08 मिनट पीछे चलेगी ये घड़ी। ठीक है, कब से? तो 1 बजे से। तो 1 बजे से 12 मिनट पहले क्या होगा? तो 12:48 आपका जो है समय होगा। यानी उस समय अगर 1 बजे दिखा रहा होगा तो निश्चित रूप से जो है आपको उसका ठीक समय जो होगा वो क्या होगा 12:48 होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन के ऊपर ए रहा। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन जो है प्रॉफिट एंड लॉस से लिया गया है। कौन चैप्टर से लिया गया है? प्रॉफिट एंड लॉस से। कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक घोड़ा एवं कार 20,000 में खरीदा। उसने घोड़ा को 20% लाभ एवं कार को 10% हानि पर बेच दिया। इस लेन देन में उसे 2% का लाभ हुआ। तो जब भी 2 लाभ और 2 हानि को मिलाकर एक किया जाएगा वहां पर एलिगेशन मेथड का निर्माण होता है। वहां एलिगेशन मेथड लगा सकते हैं। घोड़ा को देखिए 20% लाभ पर बेचे हैं तो प्लस लिख देते हैं। कार को आपने क्या किया है 10% हानि पर बेचा है तो इसको निगेटिव कर देते हैं। और पूरे लेन देन में क्या हुआ है तो 2% का लाभ हुआ है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसका अंतर यहाँ, इसका अंतर यहाँ। 20 में से 2 गया 18, ये बड़ा है, इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 और 10 क्या हो गया 12। ये जो निकलेगा वो सीपी का रेशियो निकलता है, क्रय मूल का रेशियो। 6 दूनी 12 और 6 3 का 18, 2 रेशियो 3। यही क्रय मूल दोनों का दिया है कितना 20,000। यानी 2 और 3 5 यूनिट बराबर दिया है वैल्यू 20,000। कितना दिया है 20,000। 1 यूनिट वैल्यू 4,000। किसका पूछ रहा है? घोड़ा का। घोड़ा के पास कितना यूनिट है तो 2 यूनिट है। यानी 4 दूनी क्या हो गया 8,000, जो ऑप्शन नंबर सी नंबर होगा। तो इस टाइप का जब भी प्रश्न रहेगा, जब एक वस्तु को लाभ पर एक वस्तु को हानि पर बेची जाएगी तो निश्चित रूप से वहां एलिगेशन मेथड का निर्माण हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन ये चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन है, सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन है बाबू। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दो, कह रहा है कि 2 वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर दिए गए धन के 2 वर्ष तथा 3 वर्ष के मिश्रण क्रमशः इतना और इतना हो जाते हैं तो मूलधन क्या होगा? तो कभी भी जब भी समय दिया रहे 2 वर्ष और 3 वर्ष, गैप कितना का है? 1 का है। या 3 वर्ष और 4 वर्ष, गैप कितना का है? 1 का है। 4 वर्ष और 5 वर्ष का दिया रहे मिश्रधन, गैप कितना का? 1 का है। तो अब यहां ध्यान देना, रेट जो होगा रेट, इसका अंतर ऊपर होगा। तो अंतर क्या हुआ 8 में से 0 गया 8, 14 में से 8 गया 6, 15 में से 9 गया 6, 968। और ये हो जाएगा नीचे, सभी समझाते हैं क्यों ऐसा होगा, गुना 100, 0 से 0 कैंसिल, 968 होगा, सॉरी 968 से 968 कैंसिल, 10% होगा। क्यों ऐसा किया गया है? तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्न में पहले वर्ष का जो मिश्रधन होता है ना, अगला वर्ष का मूलधन बनता है। क्योंकि अगले वर्ष पर जो इस साल का मिश्रधन रहेगा, अगला वर्ष पर ब्याज उस पर मिल लिया जाएगा, यानी मूलधन प्लस ब्याज पर। तो 2 वर्ष का जो मिश्रधन होगा वो तीसरे वर्ष के लिए तो मूलधन बन जाएगा। तो यानी ये मूलधन कहलाया तीसरे वर्ष का, और इस पर भी मिश्रधन मिला है इतना। तो यानी कितना आपको ब्याज मिल गया है इस पर?
तो ब्याज मिला है कितना, तो 968। किस पर मिला है, तो 9680, वो कहाँ होगा, नीचे, और गुना 100। तो ये आपका रेट निकल गया 10%। अब आपको अगर रेट पूछता तब तो ये आंसर, लेकिन आपसे मूलधन पूछ रहा है, तो हम मान लेते हैं मूलधन हो गया पी। पहला वर्ष में 10% आपका जो है वृद्धि हुआ है, तो इसका वैल्यू हो गया 110/100। दूसरा वर्ष में भी 10% की वृद्धि हो गई, 110, और यही मिल के 9680 के क्या हो गया है, बराबर हो गया। तो अब यहाँ ध्यान देना मेरा दोस्त, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। 11 से काटे, 11 अठे 88, 8 11 अठे 88, 11 से काट दिए 80 मर्त में। अब ये 2 जीरो उधर जाएगा, 8 पर 3 जीरो हो जाएगा, जो 8000 मेरा ऑप्शन नंबर ए नंबर, ठीक है। या रेट कितना मिला है, 10%। तो जब भी 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए कहता है, तो दोनों को जोगफल, एक बार गुणनफल बटा 100, यही ब्याज हो जाएगा 0 0 0 21%। तो 21% ब्याज मिलेगा, ठीक है। 21% क्या होगा, ब्याज मिला होगा, और 100% मूलधन होगा। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि 100% मूलधन और 21% ब्याज, 121% का वैल्यू दिया है कितना, 9680, और मूलधन जो होता है वो 100% होता है। तो 9680 ये नीचे हो जाएगा 121 गुना 100, इसको भी कटाइएगा तो वही आएगा 8000, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट तो बहुत है, धीरे धीरे आप लोग का सभी कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। आ जाइए अगला क्वेश्चन जो है, ये ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन जो है, दो अलग अलग पासे को एक साथ उछाला जाता है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। दोनों पासों पर आने वाली संख्याओं का योग 5 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जब दो पासा, पासा समझते हैं आप लोग, लूडो, लूडो नहीं खेले हैं घर पे, लूडो का गोटी देखे हैं, उस पर कितना होता है फ्लॉप, तो 6 होता है। कौन कौन सा अंक होता है, तो 1 होता है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। तो ये जब भी आपका दो पासा फेंका जाएगा, तो नीचे होगा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 6 गुना 6। 3 पासा फेंका जाएगा तो 6 गुना 6 गुना 6। एक पासा फेंका जाएगा तो नीचे होगा 6। अब उस पर क्या कर रहा है कि दोनों पर 5। अब समझ जाइए कि दोनों पर ही 2 गो पासा है, कौन कौन अंक जोड़ेंगे कि 5 आएगा, ध्यान देना है। अब ये 2 के साथ किसको जोड़ेंगे, 3 को, एक ए रिलेशन। फिर 3 के साथ किसको जोड़ेंगे, 2 को, एक ए रिलेशन। और फिर 4 के साथ किसको जोड़ेंगे, 1 को, फिर एक रिलेशन। और फिर इस 1 के साथ किसको जोड़ेंगे, 4 को, तो एक रिलेशन। तो कितने रिलेशन बना, 4 गो। यानी आप पहला पासा पर 1 होगा तो दूसरा पर 4, पहला पासा पर 2 होगा तो दूसरा पासा पर 3, फिर तीसरा पासा पर 4 होगा तो 1 हो जाएगा, फिर पहला पासा पर 3 होगा तो 2 होगा। कितना बना है, 4, तो 4 कहाँ रहेगा, ऊपर, यानी 4/36 काट दिए 1/9, जो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी नंबर होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। तो नीचे जो होता है जितना पासा कहेगा उतना का गुणनफल, 2 कहेगा तो 2 का गुना, 1 कहेगा तो 1 गो, 3 गो कहेगा तो नहीं। और जो बोला जाएगा वो होगा ऊपर, इसी को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। आ जाइए अगला क्वेश्चन, ये भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, 1 से 40 तक की संख्या, तब संख्या कितनी हो गई, 40, तो 40 कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। उसमें से एक टिकट निकाला गया है, एक ही टिकट निकाला गया है तो यही हो जाएगा, नीचे का नीचे। चयनित टिकट की संख्या 7 का गुणक होगा। चयनित टिकट 7 का गुणक, 7 का गुणक कौन कौन होता है, 40 तक, ध्यान दो, 1 से 40 तक में 7, 7 दूनी 14, 7 तीन का 21, 7 चौका 28, 7 पच्चे 35, और 7 छक 42, तो 40 से अधिक हो गया तो नहीं लेंगे। कितना हो गया, 2, 4, 1, 5, 5 ऊपर होगा, 5 से काट दिए, 1/8 आपका आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर होगा। तो ये भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था। आ जाइए भाई लोग,
ऐसे ही आप लोग प्यार देते रहिए, आपका चैनल पारा चंपारण वाला धुआं धुआं मचा कर रख देगा। देखिए ये भी वही है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, साफ प्रोबेबिलिटी जो है इधर हर एग्जाम में पूछ रहा है। एक लॉटरी में ध्यान दीजिएगा, लॉटरी खेलने गए, इसे लॉटरी नहीं खेलना चाहिए, जुआ किसी का नहीं आज तक हुआ, इसीलिए कभी भी लॉटरी वॉटरी, कभी भी शॉर्टकट नियम, कभी भी जो है सेटिंग वोटिंग के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो हमेशा बर्बाद ही होता है आदमी। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि 6 गो पुरस्कार देना है, 24 गो रिक्त स्थान चाहिए, तो टोटल है कितने लोग? 6 आदमी को मिलेगा, 24 आदमी को नहीं मिलेगा, तो टोटल लोग हो गए कितना? तो 30। हम बार बार बोल रहे हैं कि टोटल कहाँ रहेगा? नीचे। अब कह रहा है कि जिसको पुरस्कार न मिलेगा उसको क्या प्रायिकता? नहीं मिलने वाला कितना लोग है? तो 24 लोग है। कि कहाँ होगा? तो ऊपर होगा। हो गया, खल्लास हो गया बाबू मेरा। काट दिए, 6 चौका 24, 6 पचे 30, 4/5। ऑप्शन सी कुछ नहीं है, हलवा है, हलवा बना के खा जाना। ठीक है, आ जाइए। देखिए क्वेश्चन है द्विघात समीकरण, थोड़ा सा लैंग्वेज इसमें टेढ़ा किया है, आप लोग जानते सभी हो, लेकिन ये कह रहा है कि अगर द्विघात समीकरण, ये ध्यान देना, ये लिखा है ए एक्स स्क्वायर, टाइपिंग मिस्टेक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या चीज? 0। कह रहा है कि भिन्न वास्तविक मूल विविध कर जो है डी बराबर जो नहीं होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसी के बारे में बोल रहा है कि ये कब होगा? जब वास्तविक मूल होगा। तो वास्तविक मूल कब होता है? जब यह 0 से क्या होगा? बराबर होगा। दो भिन्न चाहिए, दो भिन्न, अगर सेम वैल्यू होता तब यह बी स्क्वायर माइनस 4ac डी बराबर ए बराबर 0 होता। अगर दो मूल बराबर होंगे तो ए हो जाएगा, मूल वास्तविक होंगे तो जी ग्रेटर होना चाहिए, यानी विविध कर 0 से क्या होना चाहिए? बड़ा होनी चाहिए। ठीक है, यानी क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि x बराबर, यहां ध्यान दो, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी होता है बाई 2a। जब यह वैल्यू, इतना का वैल्यू 0 से बड़ा होगा तब तो इसमें से निकल के आएगा। अगर 0 से छोटा हो जाएगा तो यह वैल्यू निगेटिव हो जाएगा, और रूट अंडर में निगेटिव को काल्पनिक कहते हैं। ये वैल्यू होगा वो काल्पनिक वाला होगी, ध्यान देना, ये काल्पनिक वाला हो जाएगा, ये मूल बराबर वाले हो जाएंगे, मूल बराबर है। ठीक है, मूल बराबर है, तो अगर मूल बराबर कहेगा तो विविध कर 0, मूल वास्तविक कहेगा तो 0 से बड़ा, दो भिन्न। अगर कहेगा कि मूल वास्तविक होना चाहिए, इसके बारे में नहीं लिखा रहता तब होता है इससे बराबर भी, क्योंकि 0 बराबर करेंगे तो मूल तो वास्तविक होगा ही होगा, भले बराबर होगा। काल्पनिक कहेगा तो 0 से छोटा होनी चाहिए। आ जाएगी अगला क्वेश्चन, यहां ध्यान दीजिए क्या है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है क्या कि एक सममित आवृत्ति वितरण के लिए हमारे पास क्या है? सममित मतलब सिमेट्री, यानी सभी चीज बराबर, आवृत्ति वाली वितरण हो बराबर वाली, तो वहां पर माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं, तीनों आपस में बराबर होते हैं। आ जाइए अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन ए है, माध्य, माध्यिका, बहुलक से क्वेश्चन कह रहा है कि एक आवृत्ति बंधन के माध्य जो है 28 है, अब बहुलक 16 कह रहे कि माध्यिका। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला होता है, याद रखना होगा आप लोगों को, बहुलक बराबर होता है 3 गुना माध्यिका, 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। ये आप स्क्रीनशॉट करके याद कर लेंगे। बहुलक बराबर, बहुत बार क्वेश्चन आता है, 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य, 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। अब बहुलक देखो दिया हुआ है 16 है, 16 रख दिए, माध्यिका निकालना है, माध्यिका की जगह पर ए रख दिए, और 2 माध्य दिया है 28, 28 रख दिए। अब 16, 28 दूनी 56 बराबर 3a,
अब 3a बराबर हो गया 56 16 72, a की वैल्यू हो गया 24, जो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर होगा। तो आप लोग जो है देख रहे थे इस पारा चंपारण यूट्यूब चैनल को, आर के सिंह को, जो आपको एक से एक और बेहतर से बेहतर ट्रिक बताए हैं, ये आप लोग जानते होंगे। अगर बढ़िया आपको लगा होगा तो मत शेयर कीजिएगा, बहुत बढ़िया लगा होगा तो निश्चित रूप से एक शेयर तो बनता है, और साथ साथ में एक ऐसे ऐसे उंगली वाला लाइक बनता है। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो यार, सब्सक्राइब कर लो, शर्म तो करो कम से कम, सब्सक्राइब जो न लोग नहीं किया है, ठीक है। और बेल घंटी ऑल पर दबाना नहीं भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय हिंदुस्तान।